अज़मा बीबी, आपका रिएक्शन चाहूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले के अंदर भी, और बाकी 4 वज़ीर आज़म जो मुख्तलिफ अदालतों में खज्जल ख्वार हो रहे हैं। नवाज शरीफ को आज ज़मानत मिली है, उस पर भी आऊँगा। आपका ओवरऑल रिएक्शन चाहता हूँ इसके ऊपर। जी शुक्रिया मलिक साहब। मैं भी बिल्कुल एक डेमोक्रेट होते हुए और एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए मेरे सेंटिमेंट्स भी वही हैं जो हसन साहब के हैं या पलवत शाह के या आपके हो सकते हैं, कि इस मुल्क के अंदर जो वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ उनको राह से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने का जो एक प्रोग्राम होता है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और भुट्टो शहीद जो है उनको तो यकीनन अब उनके साथ जो हो गया, अब उनको यकीनन वो सारी दुनिया को पता है कि वो केस क्या था, और अबैटमेंट के केस के ऊपर कभी किसी को आज तक सजाए मौत नहीं हुई, उनको फांसी पर डाल दिया गया। लेकिन कभी तो ये जो मैं उम्मीद करती हूँ कि काजी फाजिसा साहब जो हैं वो तमाम अपने जो फाजिल जजेस कराम है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं, ये कम से कम अदलिया की तरफ से माफ़ी ज़रूर मांगेंगे भुट्टो शहीद से, उनकी रूह से, और उस तमाम उसके प्रोसेस के अंदर जो तकालीफ भुट्टो शहीद साहब को या उनकी फैमिली को दी गई, और जिस तरह से एक मुंतखब एक हरदिल अजीज वजीर आजम को रस्ते से हटा दिया गया। लेकिन इस अज़मा, मेरे जहन में एक सवाल है यकीनन आपसे। अगर आपने कहा कि उनसे माफ़ी जी मांग लेंगे, ये जजों को तो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जी अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ करने के लिए तो ये बताना पड़ेगा ना कि किसने हुक्म दिया जजों को जिसकी वजह से उनके हाथ कांप गए और उन्होंने 4-3 से कहा कि फांसी पे चढ़ा दो। तो अगर ये सच बोला तो फिर तो सजा का जी अमल आगे एग्जैक्टली चलाना पड़ेगा ना, चाहे वो शख्सियात जनरल ज़िया हो, नसीम हसन शाह हो, वो दुनिया में हैं या नहीं है। लेकिन इंसाफ तो तकाजा ये करेगा कि फिर आप वहाँ लिखेंगे कि उसके हुक्म से इस जज ने ये फैसला किया था तो ये कसूरवार हैं, ये तो आपको लिख के फैसला देना पड़ेगा ना। जी एग्जैक्टली नहीं, वैसे भी मलिक साहब कोई भी फैसला जो अदलिया का होता है वो जो है वो ज़बानी नहीं होता, वो यकीनन उसके ऊपर फैसले के अंदर जो भी हकायक अवामिल थे वो अदलिया को सामने भी लाने चाहिए। और उसके बाद जो रोल अदलिया का था स्पेशली इस केस के अंदर जिसमें एक वजीर आजम फांसी चढ़ गया बगैर कसूर के, उसके ऊपर अदलिया की तरफ से जो अब जाहिर है बहुत सारे लोग जो है बल्कि मेजोरिटी शायद जिंदा नहीं है, अब उनको जो है वो कागज के ऊपर तो मुर्दे इल्जाम ठहराया जा सकता है, लेकिन कम से कम एक प्लेज तो किया जा सकता है ना। कम से कम पूरी कौम के सामने जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रही है ये वादा तो किया जा सकता है ना कि किसी वजीर आजम के खिलाफ जो है वो हम इस्तेमाल नहीं होंगे। मियाँ नवाज शरीफ भी उसी की एक कड़ी है। अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है वो भी तो एक हिस्ट्री है ना। और आई होप कि इसके ऊपर जब आप आगे बात करेंगे तो मैं इस केस के हवाले से भी बात करूंगी। लेकिन जो भुट्टो साहब के साथ इतने साल, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। 11 साल पहले ये अदालती रेफरेंस जमा कराया गया था, उसकी बारी 11 साल बाद आई है, देख लीजिए आप।